जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंदवर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र की मैं वंदना करता हूँ। Good morning everyone. Jai Hind. I Jalpa Dev Murari, your EVS teacher, and today we are going to learn chapter number 9, Good Manners and Habits. Start. Let me tell you about golden words. आज हम golden words के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। गोल्डन वर्ड्स मतलब कैसे वर्ड्स की जिसका यूज़ करके हमारी लाइफ बहुत इजी बन सकती है। अगर हमने भूल से भी किसी को मार दिया हो तो हम उसको वो गोल्डन वर्ड्स का यूज़ करके सॉरी बोल सकते हैं। अगर हमें किसी से कुछ चाहिए हो तो हम वो गोल्डन वर्ड्स प्लीज़ का यूज़ करके मांग सकते हैं तो वो हमें मिल सकता है। तो ऐसे हमें 5 गोल्डन वर्ड्स के बारे में आज पढ़ना है। ओके, लेट्स वॉच इट। सो हियर द फर्स्ट गोल्डन वर्ड इज प्लीज। एंड व्हाट इज द सिचुएशन हियर? Here, the little one asked her, Mommy, could you please give me another piece of cake? मम्मा, क्या आप मुझे केक का another piece दोगे, दूसरा पीस दोगे? तो उसने आगे कौन सा गोल्डन वर्ड्स यूज़ किया था? प्लीज़। तो उसकी मम्मा ने उसको फटाफट से केक का दूसरा पीस दे दिया। तो जब भी आपको किसी से कुछ मांगना हो या कुछ फेवर चाहिए तो आपको कौन सा गोल्डन वर्ड यूज़ करना है? प्लीज़। ओके, ताकि वो आपको वो चीज़ देंगे और आपको जो फेवर भी चाहिए वो भी मिल जाएगा। हियर द सेकंड वन गोल्डन वर्ड इज सॉरी। यस, एंड व्हाट इज द सिचुएशन हियर? आपको पिक्चर में कौन सी सिचुएशन दी है? द मॉमी आस्क्ड द लिटिल वन, व्हाई आर यू सो सैड? मम्मा पूछ रही है, बेटा आप इतना दुखी क्यों हो? द लिटिल वन सेज टू मॉम। तो जो लिटिल वन छोटी सी बच्ची है वो मम्मा को बोल रही है, सॉरी मॉम, आई ब्रोक माई टॉय। मम्मा मुझे माफ़ कर देना, मैंने क्या किया है, अपना ये एरोप्लेन वाला जो टॉय था उसको तोड़ दिया है। तो मम्मा ने क्या बोला? इट्स ओके बच्चा, अगर आपने कोई भूल की है, बाय मिस्टेक आपसे कोई भूल हो गई है, आपने कुछ भी तोड़ दिया हो, ऐसा कुछ भी हुआ तो हमें क्या करना चाहिए? मम्मा को सॉरी बोलना चाहिए या फिर किसी को भी सॉरी बोल देना चाहिए। तो वो हमारी मिस्टेक है, वो फिर मिस्टेक नहीं रहेगी, वो लोग हमें माफ़ कर देंगे। पर छुपाने की ज़रूरत नहीं है, यू शुड टेल देम। ओके, तो यहाँ भी हमें गोल्डन वर्ड्स मिल गया सॉरी। सो हियर द नेक्स्ट वन इज थैंक यू। थैंक यू का मतलब होता है आपका आभार। व्हेन एनीवन गिव्स यू अ गिफ्ट से थैंक यू। फर्स्ट वन सिचुएशन क्या है? एक लिटिल वन है, वो दूसरी लिटिल वन को क्या दे रही है? अच्छा सा गिफ्ट दे रही है। आई मीन बर्थडे पे हमें कोई गिफ्ट देता है या फिर हमारा किसी में रैंक आया हो तो हमें कोई गिफ्ट देता है तो हमें उसको सामने क्या बोलना चाहिए? थैंक यू, आपका आभार। एंड सेकंड वन सिचुएशन क्या है? मम्मा एंड पापा है, वो लिटिल वन को हेल्प कर रहे हैं होमवर्क करने में। तो व्हाट विल द किड सेज? किड सेज थैंक यू मॉम एंड डैड टू गाइड माई होमवर्क। थैंक यू एंड मम्मा एंड पापा मेरी होमवर्क में हेल्प करने के लिए या फिर मुझे गाइड करने के लिए। तो अगर हमें कोई चीज़ दे, आई मीन कोई पर्सन हमें कुछ भी देता है, हमारा रैंक आए तो हमें कोई कुछ भी देता है, कोई हमें गाइड करता है, कोई घर में कोई काम करने में हमारी हेल्प करता है, होमवर्क में हेल्प करता है, अगर हम बाहर जाए तो हमें कुछ समझ में ना आ रहा हो तो कोई हमें हेल्प करता है, वो हर एक चीज़ के लिए हमें सामने क्या बोलना चाहिए? थैंक यू।
इससे हमारी रिस्पेक्ट बढ़ेगी किसी के सामने, और सामने वाले को ऐसा भी लगेगा कि हम भी उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो ये किस में आ जाएगा? गुड मैनर्स में आ जाएगा। सो अवर नेक्स्ट वन गोल्डन वर्ड इज वेलकम। यहाँ पे सिचुएशन क्या है? द लिटल वन गिव्स फ्लावर बुके टू टीचर। जो लिटल वन गर्ल है वो फ्लावर बुके दे रही, किसको दे रही है? उनकी मैम को। तो मैम सामने क्या रिप्लाई करेगी? द टीचर सेज थैंक यू बेटा, और वो थैंक यू के रिप्लाई में सामने वो लिटल वन क्या रिप्लाई करेगी? वेलकम मैम। सो व्हेन समवन सेज थैंक यू, यू शुड से वेलकम। एंड व्हाट इज द अदर वन सिचुएशन? यहाँ पे दूसरी सिचुएशन क्या है? When someone new arrives to your school or home, अगर कोई नया आया है आपकी स्कूल में या फिर घर पे, तो आपको उसका वेलकम कैसे करना है? यू शुड से वेलकम टू अवर स्कूल और होम। ये जो दो छोटे छोटे किड्स हैं उन्होंने क्या किया है? बोर्ड पे लिखा है वेलकम टू अवर स्कूल। मतलब जो उसके क्लास में कोई नया क्लासमेट आया है उनको वेलकम करने के लिए वेलकम टू अवर स्कूल ऐसा बोर्ड पे लिखा है, ताकि उसको क्लास में नया नया ना लगे और वो भी उसका फ्रेंड बन जाए। तो सो दिस इज अवर गोल्डन वर्ड वेलकम। नाउ अवर फिफ्थ वन एंड लास्ट वन golden word is excuse me. The little girl asked the other group of girls. ये जो little one girls है आपको कॉर्नर में दिख रही है ना छोटी सी, वो क्या कर रही है? ग्रुप ऑफ गर्ल्स जो साथ में बहुत सारी फ्रेंड्स है उसको पूछ रही है एक्सक्यूज मी कैन आई ऑल्सो ज्वाइन यू। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ, मतलब आपके साथ आ सकती हूँ? तो फिर सामने वाली सारी गर्ल्स ने क्या बोला? येस यू कैन ज्वाइन, येस आप हमारे साथ आ सकते हो। तो आपको एक्सक्यूज मी कब यूज करना है? यू शुड यूज दिस वर्ड्स एक्सक्यूज मी व्हेन यू वांट टू इंटरप्ट समवन और ह्यूज ग्रुप इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर। आपको ये वर्ड कब यूज करना है? जब आप किसी को बीच में से कुछ कहने जा रहे हो, ग्रुप ऑफ गर्ल्स हो, ग्रुप ऑफ बॉयज हो, या फिर फैमिली मेम्बर्स हो, या रास्ते में कोई खड़ा हो, या फिर किसी कोई एक पर्सन भी खड़ा हो, तो उसको अगर आपको कुछ कहना है तो आप ऐसा नहीं कह सकते लाइक ओए हे, वो सारे वर्ड्स नहीं यूज करने हैं। हमें क्या बोलना है? एक्सक्यूज मी। तो हमारा काम फटाफट से बन जाएगा। जैसे इस गर्ल ने बोला कि एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ? और ये एक रिस्पेक्टफुल मैनर में होता है, तो ये गुड मैनर में ये भी ऐड हो जाएगा। जब भी आप किसी को ऐसे बोलोगे तो कोई इम्प्रेस होके आपको अच्छे से आंसर देगा। अगर आप ऐसा बोलोगे कि ओए क्या मैं ये कर सकती हूँ, हे प्लीज़ क्या मैं कर सकती हूँ, तो वो नहीं चलेगा। हमें क्या बोलना है? एक्सक्यूज मी। नाउ वी हैड लर्न द गोल्डन वर्ड्स। अब हमने गोल्डन वर्ड्स सारे पढ़ लिए। लेट्स रिपीट इट अगेन। एक बार उसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम भूल ना जाए। प्लीज़, सॉरी, थैंक यू, वेलकम, एक्सक्यूज मी, येस। मेरे साथ आप लोग फिर से पढ़ो। प्लीज़, सॉरी, थैंक यू, वेलकम एंड एक्सक्यूज मी। नाउ वी हैव सम हेल्दी हैबिट्स जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है और जो आपको हेल्दी बनाएगी, और उसको डे टू डे लाइफ में रूटीन में रोज़ फॉलो करने की ज़रूरत है। आई थिंक आप सब तो गुड बॉय एंड गुड गर्ल्स हो, तो आप ऑलरेडी ये फॉलो कर रहे हो, बट लेट मी एक्सप्लेन वंस। फर्स्ट वन है हेयर। ब्रश योर ब्रश और कॉम्ब योर हेयर ट्वाइस अ डे टू कीप द टेंगल्स आउट। आपको क्या करना चाहिए? ब्रश करना चाहिए, मतलब वो जो जिससे हम टीथ ब्रश करते हैं वो वाला नहीं, दूसरा हेयर ब्रश आता है, उससे आपके हेयर को ब्रश करना चाहिए एंड कॉम्ब करना चाहिए ट्वाइस अ डे, 2 times इन अ डे, टू कीप अ टेंगल्स आउट। आपके बालों में जो एक साथ बाल जो जुट जाते हैं, तो फिर आप जब कॉम्ब करते हो आप तो बहुत खींचते या फिर पेन होता है, वो नहीं होगा अगर आप ट्वाइस अ डे अच्छे से बाल बनाओगे तो। नेवर शेयर योर ब्रश और
कॉम, आपको कभी आपका खुद का जो ब्रश एंड कॉम है वो किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं शेयर करना चाहिए? क्योंकि आपके बाल होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं, किसी के बाल होते हैं वो भी अलग टाइप के होते हैं। अगर आपके बालों में कुछ इन्फेक्शन है, डैंड्रफ है, तो वो किसी के बाल में भी जा सकता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपका खुद का एक पर्टिकुलर ब्रश या कॉम है वो रखना चाहिए और उसको किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहिए। उससे ही आपको अपने बाल बनाने चाहिए। फिर देन आफ्टर टीथ के बारे में है। ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे। आपको क्या करना चाहिए, टीथ को भी 2 टाइम्स इन अ डे ब्रश करना चाहिए। आफ्टर ब्रेकफास्ट, एक तो ब्रेकफास्ट करने के बाद, एंड बिफोर यू गो टू बेड, और जब आप बेड पे जाते हो, सोने जाते हो उससे पहले। देन आफ्टर नेल्स, नेल्स के बारे में। कीप फिंगर नेल्स एंड टो नेल्स क्लीन एंड ट्रिम देम वंस अ वीक। क्या करना चाहिए, फिंगर नेल्स मतलब आपके जो फिंगर के नेल्स है, सारे फिंगर के नेल्स है, एंड टो नेल्स, आपके टो का जो नेल्स है उसको क्लीन रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। हम क्या करते हैं, अगर हम बाहर खेलने जाते हैं तो बाहर मिट्टी होती है, वहाँ पे बैठे बैठे आराम से खेलते हैं तो हमारे हाथ में वो मिट्टी लग जाती है। कभी कभी हम हैंड वॉश अच्छे से नहीं करते। वही रीज़न है कि फिर आपके नेल्स में भी वो मिट्टी ऐसी की ऐसी रह जाती है, और फिर हम जब खाना खाते हैं तब वो हमारे मुंह में जाती है। मुंह में से कहाँ पे जाएगी, हमारे टमी में, फिर हमें टमी पेन होने लगेगा। सो बेटर उसको क्या करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, एंड ट्रिम देम वंस अ वीक, और वीक में एक बार उसको अच्छे से काट देना चाहिए। बाथ टाइम इज यूजुअली बेस्ट फॉर ट्रिमिंग एंड क्लीनिंग अंडर द नेल्स। आपका जो बाथ टाइम होता है, मतलब जो नहाने का टाइम होता है ना, वो बहुत अच्छा है ये ट्रिमिंग एंड क्लीनिंग, मतलब काटने के लिए नेल्स को और उसको क्लीन करने के लिए। तो वो टाइम आपको यूज़ करना है और अच्छे से ट्रिमिंग एंड क्लीनिंग करके रखने हैं अपने नेल्स को। देन आफ्टर स्लीप, गो टू बेड एट अबाउट द सेम टाइम एवरी नाइट। रोज़ तब सोने चले जाओ जब आप रोज़ जाते हो। एवरी डे उसका टाइम आपको क्या करना चाहिए, सेम रखना चाहिए। स्पेंड सम टाइम डूइंग अ क्वाइट एक्टिविटी सच एज रीडिंग अ बुक और लिसनिंग टू म्यूजिक। ऑलवेज आपको क्या करना चाहिए, ऐसी एक्टिविटी यूज़ करो रात को सोने के टाइम पे, लाइक म्यूज़िक सुनो और बुक रीड करो। पर हम ये नहीं करते, हम क्या करते हैं, ऑलवेज गेम खेलते खेलते सो जाते हैं, मोबाइल का यूज़ करते हैं। तो आप अभी तो ऐसा चल रहा है, ये कोविड सिचुएशन है, तो आप लोग सब फ़ोन पे ही पढ़ रहे हो, मोबाइल पे ही पढ़ रहे हो, कोई लैपटॉप यूज़ कर रहा है या फिर कोई टैबलेट यूज़ कर रहा है। इट्स फाइन, इट्स गुड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सिचुएशन ऐसी है तो हमें वो टैकल करना पड़ता है। बट रात को सोने के टाइम पे तब तो आपके पास टाइम होता है ना, देन यू कैन रीड अ बुक, आप कोई भी बुक रीड कर सकते हो। एंड लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक में ऐसा नहीं है कि कोई पॉप म्यूजिक अच्छा सा सुनो, डांस करो, ऐसा कोई म्यूजिक सुनो जिससे आपकी मन को शांति मिले, लाइक गायत्री मंत्र है या फिर कोई अच्छी सी प्रेयर है या फिर कोई अच्छी सी स्टोरी है, वो सब आप सुन सकते हो। देन आफ्टर बॉडी, टेक अ बाथ और शावर वंस अ डे। डे में मतलब एक दिन में एक बार तो ऑफिशियली ऑफ कोर्स नहाना चाहिए आपको। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है देन ट्वाइस अ डे, तो आप 2 टाइम्स भी नहा सकते हो, एक सुबह और एक शाम को। वॉश योर हेयर विथ शैम्पू ऑफन। आई थिंक एक वीक में 3-4 बार तो आपको अच्छे से शैम्पू से अपने हेयर को वॉश कर लेना चाहिए। देन आफ्टर हैंड वॉशिंग, हैंड वॉशिंग अभी तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बाहर कोरोना है, घर में सेफ रहना है, बाहर से चीज़ें हम घर पे लाते हैं, वो सारी चीज़ें इन्फेक्टेड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो हमें कोई रिस्क नहीं लेना है। हमें क्या करना है, ऑलवेज जब भी घर से बाहर जाए और वापस आए तो फटाफट से अपने हैंड वॉश कर लेने हैं, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, आप कोई भी अच्छा सा हैंड वॉश यूज़ कर सकते हो। Always wash your hands with soap and water before eating, after playing outside, after going to the bathroom and after coughing or sneezing.
कफ और स्नीज आता है, आपको छींकते हो या फिर खांसते हो तब सॉरी तब आपको हैंड वॉश यूज करना चाहिए। फिर सोप एंड वाटर से हैंड को वॉश करना चाहिए। कब? खाना खाने से पहले, आफ्टर प्लेइंग आउटसाइड, बाहर खेलने गए हो उसके बाद, गोइंग टू द बाथरूम, जब भी आप बाथरूम में जाते हो वंस इन मतलब जब भी जाते हो तब जाके आपको क्या कर लेना है, हैंड वॉश कर लेना है, ताकि जर्म्स है वो आपके हाथ में से फटाफट से चले जाए। ना तो आपको कभी स्टमक एक हो, ना तो कभी आपको हेड एक हो, या फिर आपको कोई भी डिजीज़ हो, या फिर आपको कोई भी डिसीज ना हो। इसलिए ऑलवेज हैंड वॉश करने चाहिए। एंड लास्ट वन, क्लॉथिंग, कपड़े कैसे होने चाहिए? वेयर फ्रेश क्लॉथ्स एवरी डे। एवरी डे कैसे कपड़े पहनने चाहिए? फ्रेश क्लॉथ्स, मतलब उसको कोई ऐसा फ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, बट रोज़ कैसे पहनने चाहिए कि क्लीन होने चाहिए और आयरन होने चाहिए मोस्ट ऑफ। इवन इफ योर ओल्ड क्लॉथ्स डोंट स्मेल। अगर आपने कुछ ऐसे कपड़े पहने हैं ताकि पहले के जो अगले दिन के पहने हैं तो उसको स्मेल करने की ज़रूरत नहीं है, डोंट स्मेल, उसको स्मेल मत करो। क्लीन अंडरवेयर इज़ स्पेशली इम्पोर्टेंट। आपने जो अंडरवेयर पहनी है वो उसको क्लीन रखना चाहिए, वो स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब सारे कपड़ों को अच्छे से वॉश करके पहनना है एंड आयरन करके पहनना है, ताकि आप कैसे दिखो, स्मार्ट दिखो। तो ये थी सारी हेल्दी हैबिट्स, वो आपको रोज़ एवरी डे में अप्लाई करने की ज़रूरत है। आई होप सो कि आप सब कुछ कर ही रहे हो घर पे अच्छे से, बट इसमें स्पेशली अभी करने वाली कौन सी है? एक तो ये स्लीप वाली, रात को अच्छे से कोई बुक रीड करो, या फिर आपको अगर रीडिंग नहीं समझ में आ रही इतनी तो मम्मा पापा को बोलो, वो आपको रीड करके समझाएंगे, कोई स्टोरी सुनाएंगे, या फिर अच्छे से कोई म्यूज़िक सुनो। फिर हैंड वॉशिंग, ऑलवेज हैंड वॉश करो, बाहर जाओ घर में आओ सैनिटाइज करो, ताकि आप कोरोना से बच पाओ। फिर आपको कोरोना जैसा कोई डिसीज़ कुछ भी नहीं कर सकेगा। बॉडी, हाँ बॉडी का भी है, अच्छे से शावर लो, उसकी भी ज़रूरत है। अगर बाहर गए हो, जर्म्स लग गए हो तो शावर लोगे तो वो सारे जर्म्स मर जाएंगे। देन नाउ इट्स टाइम टू लर्न सम अदर गुड हैबिट्स। हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और अच्छे से सारी गुड हैबिट्स लर्न करेंगे और ऐसा बनने की ट्राई करेंगे। ओके, फर्स्ट वन है बी अ गुड फ्रेंड। ऑलवेज गुड फ्रेंड बनना चाहिए। पीछे से अपने फ्रेंड के बारे में गंदी गंदी या बुरी बुरी बातें नहीं करनी चाहिए। स्पीक सॉफ्टली, डोंट हियर। स्पीक सॉफ्टली, अच्छे से धीरे से, किसी को समझ में आए वैसे बोलना चाहिए। डोंट हियर, चिल्लाना चाहिए नहीं। हेल्प अदर्स, हमसे जो बड़े हैं या फिर ओल्ड हो गए हैं उन सब की हमें हेल्प करनी चाहिए। कवर योर कफ एंड स्नीज, आपको क्या करना चाहिए? जब आपको छींक आती है या फिर खांसते हो तब हैंकी से या फिर हैंकरचिप से अपना नोज एंड माउथ कवर करना चाहिए अच्छे से, ताकि दूसरे लोगों को इन्फेक्शन ना लगे। Raise your hand. If you want something, then raise your hand. If you need something, then raise your hand. And if you want to ask something, then also raise your hand. Be kind. सबके लिए कैसा बनना चाहिए? दयालु बनना चाहिए। स्पेशली छोटे छोटे जो पेट होते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, उनके लिए उनको पत्थर से मारना नहीं चाहिए। से प्लीज़ एंड थैंक यू, ऑलवेज यूज़ प्लीज़ एंड थैंक यू। वो तो हमने आगे ही पढ़ लिया, क्योंकि वो दोनों कौन से वर्ड है? गोल्डन वर्ड्स। ग्रीट अदर्स, किसी को ऑलवेज ग्रीट करना चाहिए। लाइक शाम को मिलो तो गुड इवनिंग, दोपहर को मिलो तो गुड आफ्टरनून, सुबह मिलो तो गुड मॉर्निंग। ये सारी ग्रीटिंग्स अच्छी रहती है, तो हमें
अगर किसी को भी मिले तो स्टार्टिंग हमारा जो कन्वर्सेशन है वो कहाँ से करना चाहिए, ग्रीटिंग से करना चाहिए। शेयर, किसी के साथ चीज़ें शेयर करनी चाहिए, वो बहुत अच्छी चीज़ है। शेयरिंग से कोई हमारा फ्रेंड भी बनेगा और उसके पास अगर कुछ भी होगा तो वो भी हमारे साथ शेयर करेगा ना, तो हमें तो सारी चीज़ें मिलेंगी, उसकी और हमारी दोनों की। बी अ गुड लिस्टन, पहले अच्छे से सुनना सीखो। पहले क्या करना है, अगर कोई कुछ भी बोल रहा है तो उसको अच्छे से सुन लेना है, देन आफ्टर यू हैव टू रिप्लाई, उसके बाद आपको उसको रिप्लाई करना है। क्लीन अप, ऑलवेज थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन, ऑलवेज कचरा कहाँ पे डालना चाहिए, डस्टबिन में चाहिए, फिर चाहे डस्टबिन में डालना चाहिए, फिर वो घर हो या फिर स्कूल हो या फिर रास्ते में हम कहीं पे कुछ फेंकते हैं वो भी हमें कभी फेंकना नहीं चाहिए। कहाँ पे फेंकना चाहिए, ऑलवेज थ्रो इट इन डस्टबिन। टेक टर्न्स, मतलब अगर आप स्लाइड्स में बैठे हो तो वहाँ पे टर्न्स लेने चाहिए, किसी का दूसरे का भी टर्न आना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप स्लाइड्स में बैठे हो या फिर स्विंग्स में बैठे हो तो अपने आप को ही ऑलवेज ऊपर चढ़ा के फटाफट से नीचे उतर जाना है, किसी को साथ में खेलने नहीं देना है, ऐसा नहीं करना है, सबको टर्न बाय टर्न खेलना है। बी केयरफुल विथ टूल्स, टूल्स के साथ अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। लाइक आपके घर पे भी हो सकता है हैमर, हथौड़ा, अगर बड़े लोग वो यूज़ करते हैं तो अगर आपके हाथ में भूल से भी आ गया है तो आप उससे खेल रहे हो, या फिर आपके हाथ में है या फिर नाइफ है तो उसको अच्छे से ध्यान रख के यूज़ करना है अगर आप कहीं पे यूज़ कर रहे हो, क्योंकि अगर आप लिटिल वन हो तो वो आपको हार्म कर सकता है डेफिनेटली, आपको नहीं पता है उसका यूज़ कैसे होता है। डू नॉट इंटरप्ट, किसी के बीच में नहीं बोलना चाहिए। अगर दो लोग अच्छे से कुछ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो उसके बीच में जाके उसको धक्का मार के हे हाय हेलो यू ओए, वैसा कुछ नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमें कौन सा गोल्डन वर्ड दिया था, एक्सक्यूज मी। बीच में जाके क्या बोलना चाहिए, एक्सक्यूज मी, देन आफ्टर वी हैव टू स्टार्ट अवर कन्वर्सेशन। फॉलो रूल्स, ऑलवेज रूल्स फॉलो करने चाहिए, फिर वो घर पे हो या फिर स्कूल पे हो या फिर रोड पे ट्रैफिक रूल्स हो, वो सारे फॉलो करने चाहिए। इससे हमारी लाइफ कैसी बन जाएगी, इजी एंड कंफर्टेबल बन जाएगी, हमें कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। एंड लास्ट वन, स्टैंड इन अ क्यू, ऑलवेज लाइन में खड़े रहना चाहिए, फिर हम बैंक में गए हो, हॉस्पिटल में गए हो, कहीं पर भी गए हो, ऑलवेज फॉलो दिस रूल्स। पेज नंबर 142, लेटेस्ट प्रैक्टिस। क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं उसका यूज़ करना है और ब्लैंक्स को क्या करना है, फिल करना है, आंसर लिखना है हमें। तो पहले हमें कौन से वर्ड दिए ऊपर, क्लीन, काइंड, रिच, लाइन एंड प्लीज। नाउ फर्स्ट वन ब्लैंक, आई वॉक इन अ डैश टू माई क्लास, हमें किस में चलना चाहिए क्लास के लिए, लाइन, LINE। सेकंड वन, आई कीप माई स्कूल डैश, हमें स्कूल को कैसा रखना चाहिए, मतलब मैं स्कूल को कैसा रखता हूँ या फिर रखती हूँ, क्लीन, CLEAN, क्लीन। थर्ड वन, आई डैश माई स्कूल ऑन टाइम, मैं स्कूल पे टाइम पे पहुँचती हूँ, रीच, REACH। फोर्थ वन, आई से डैश व्हेन आई वांट समथिंग, अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं पहले क्या कहती हूँ, प्लीज़, PLEASE, प्लीज़। एंड नाउ लास्ट वन, फिफ्थ वन, वी शुड बी डैश टू एवरीवन, हमें सबके साथ कैसा होना चाहिए, काइंड,
KIND, काइंड का मतलब होता है किसी के साथ अच्छे से पेश आना, किसी के साथ दया भाव से पेश आना. Now turn the page number 143. Question B. Take the things you would do in the given situations. आपको ऐसी चीज़ों को टिक करना है, अगर आपको वो सिचुएशन दी है तो आप वो चीज़ करोगे. ओके, आपको टू ऑप्शन दिए ए एंड बी, तो आपको कोई एक को टिक करना है. फर्स्ट वन सिचुएशन है, यू आर इन ए क्राउडेड बस. आप एक क्राउडेड बस में हो, मतलब बहुत सारे लोग हैं, वैसी वाली बस में हो. एंड वॉन्ट टू गेट डाउन, और नीचे उतरना चाहते हो. वॉट वुड यू डू, आप तो क्या करोगे. ए, यू पुश एंड मेक योर वे आउट. आप किसी को धक्का दोगे और बाहर निकल जाओगे. बी, यू से एक्सक्यूज मी टू पीपल एंड मेक योर वे आउट. आप किसी को एक्सक्यूज मी बोल के धीरे से नीचे उतरोगे. तो विच वन इज राइट. बी, टिक द बी. सेकंड वन, योर ग्रैंड मदर हैज़ नीटेड अ स्वेटर फॉर यू. आपकी ग्रैंड मदर है, वो आपके लिए स्वेटर नीटेड कर रही है. आपकी दादी माँ वो आपके लिए स्वेटर बुन रही है. व्हाट वुड यू डू, आप क्या करोगे. ए, हग हर एंड से थैंक यू. आप उनको अच्छे से गले से लगा लोगे और थैंक यू बोलोगे. एंड बी, यू टेल हर दैट यू ऑलरेडी हैव स्वेटर्स. कि आप उनको ऐसा बोलोगे कि आपके पास तो ऑलरेडी एक स्वेटर है. नो, विच वन इज राइट. ए वाला, हम उनको अच्छे से गले से लगाएंगे और बोलेंगे थैंक यू. तो टिक द ए. थर्ड वन, योर नेबर्स हैव कम टू विजिट यू. आपके पड़ोसी है, वो आपसे मिलने आए हैं. व्हाट वुड यू डू, आप क्या करोगे. ए, गो आउट टू प्ले फ्रॉम द बैक डोर. पीछे के दरवाजे से आप चुपके से खेलने चले जाओगे. और बी, कम टू द ड्राइंग रूम एंड विश देम. कि ड्राइंग रूम में आओगे और उनको अच्छे से विश करोगे, लाइक गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग. वो तो विच वन इज राइट. बी वाला, अच्छे से आओ और उनको विश करो. टिक द बी. नाउ क्वेश्चन सी, पुट राइट इफ यू डू दिस एंड क्रॉस इफ यू डू नॉट. अगर आप ये करते हो तो राइट करना है, और अगर आप नहीं करते हो तो रॉन्ग करना है. यू ऑलवेज स्टैंड आउट ऑफ लाइन. आप ऑलवेज स्कूल में या फिर कहीं पे भी लाइन से बाहर खड़े रहते हो. तो हम ऐसा करते हैं, लाइन से बाहर ही खड़े रहते हैं. नो, हम तो ऑलवेज लाइन में रहते हैं. तो हम क्या करेंगे उसमें. रॉन्ग. फर्स्ट वन रॉन्ग. सेकंड वन, यू राइट ऑन द स्कूल फर्नीचर. आप स्कूल के फर्नीचर पे लिखते हो, लाइक स्कूल के फर्नीचर में वॉल भी आ जाती है, वॉल पे या फिर वहाँ पे बोर्ड, दूसरा जो बोर्ड लगाया है जिस पर हम पिक्चर लगाते हैं, स्मार्ट बोर्ड होता है, उस पर लिखते हो. तो आप ऐसा करते हो. स्कूल के टेबल पे वहाँ पे लिखते हो. नो, हम तो नहीं लिखते हैं. तो उसमें क्या आएगा. रॉन्ग. सेकंड वन ऑल्सो रॉन्ग. थर्ड वन, यू टेक अ बाथ रेगुलरली. आप रोज नहाते हो. यस, हम तो रोज नहाते हैं. तो उसमें थर्ड वन में हम क्या करेंगे. राइट. फोर्थ वन, यू विश योर पेरेंट्स. आप अपने पेरेंट्स को विश करते हो. गुड नाइट बिफोर गोइंग टू बेड. जब आप गुड नाइट जब आप बेड पे जाते हो, सोने जाते हो, तो उससे पहले आप अपनी मम्मा पापा को या फिर ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर होते हो उनको गुड नाइट विश करते हो. यस, तो हम करते हैं. तो फोर्थ वन में क्या आएगा. राइट. एंड लास्ट वन, फिफ्थ वन, यू शेयर थिंग्स विथ अदर्स. आप किसी के साथ चीज़ें शेयर करते हो. यस, हमने सिखाया था शेयरिंग इज़ अ गुड थिंग. तो हमें किसी के साथ चीज़ें क्या करनी चाहिए. शेयर करनी चाहिए. तो वो हम करते हैं. तो हम क्या करेंगे फिफ्थ वन में. राइट. Now turn the page number 144. Make a list of 3 good manners that you follow at school and 3 good manners that you follow at home.
आपको 3 गुड मैनर्स लिखनी है जो आप स्कूल में फॉलो कर रहे हो एंड घर में भी फॉलो कर रहे हो। तो फर्स्ट वन है गुड मैनर्स एट स्कूल। स्कूल में कौन सी गुड मैनर्स होती है, तो उसमें हम फर्स्ट वन लिखेंगे आई ऑलवेज कीप माई स्कूल क्लीन। मैं रोज अपनी स्कूल को कैसे रखती हूँ, क्लीन रखती हूँ। सेकंड वन, आई रीच स्कूल ऑन टाइम। मैं स्कूल पे टाइम पे पहुंच जाती हूँ। एंड लास्ट वन, थर्ड वन, आई ऑलवेज वॉक इन लाइन टू माई क्लास। मैं ऑलवेज लाइन में चलती हूँ अपनी क्लास के लिए। ये हो गई स्कूल के लिए 3 गुड मैनर्स। नाउ गुड मैनर्स एट होम। अब घर पे कौन सी गुड मैनर्स हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट वन, आई टेक अ बाथ एवरी डे। मैं रोज नहाती हूँ, और आप भी नहाते होगे एवरी डे। सेकंड वन, आई गो टू बेड अर्ली एट नाइट। मैं रात को जल्दी से सोने चले जाती हूँ टाइम पे। एंड थर्ड वन, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और मैं सुबह जल्दी भी उठ जाती हूँ। डन। Now words. Read the story and fill in the blanks with the words given in the boxes. आपको एक स्टोरी दी है जो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसमें हमें ये 3 वर्ड्स बीच में ऐड करने, और वो कहाँ पे आएंगे, वहीं पे ही हमें ऐड करने। One day, Raman, Uday and Rahul were playing with a ball in their lawn. एक दिन रमन, उदय एंड राहुल ये तीनों क्या कर रहे थे, खेल रहे थे अपने घर की लॉन में। किससे खेल रहे थे, बॉल से खेल रहे थे। द बॉल वेंट इन टू देयर नेबर्स हाउस। बॉल कहाँ पे चला गया, उनके पड़ोसी के घर में। रमन वेंट देयर एंड सेड। रमन वहां पे गया था और रमन ने क्या बोला था, डैश रिटर्न माई बॉल। तो रमन क्या बोलेगा, प्लीज रिटर्न माई बॉल। कृपया करके आप मेरा बॉल वापस कर दो। बट द नेबर डिड नॉट गिव इट बैक। बट नेबर ने क्या किया, पड़ोसी ने क्या किया, उसको वापस नहीं दिया था। द बॉल हैड हिट हिम ऑन हिज हेड। बॉल से उनको क्या हुआ था, सिर पे लगा था, इसलिए उन्होंने वापस नहीं किया था। रमन सेड, फिर रमन ने बोला, आई एम वेरी सॉरी। मुझे बहुत दुख हुआ ये जान के कि मेरा बॉल है वो आपको सिर में लगा। आई विल बी केयरफुल इन फ्यूचर। अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगा, अच्छे से ध्यान रखूँगा। When रमन गॉट द बॉल बैक ही सेड। फिर पड़ोसी ने क्या किया, उसको बॉल वापस कर दिया। तो रमन ने क्या बोला, थैंक यू एंड वेंट बैक टू प्ले। तो फिर रमन ने क्या बोला, थैंक यू, आपका आभार, आपने मुझे बॉल वापस कर दिया। एंड वेंट बैक टू प्ले। फिर से वो तीनों वापस खेलने लगे। तो ये कैसी स्टोरी थी, बहुत अच्छी स्टोरी थी। उसमें 3 गोल्डन वर्ड्स यूज़ किए थे, थैंक यू, प्लीज़ एंड स्टोरी। अगर हम गोल्डन वर्ड्स का यूज़ करते तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है, और कभी कभी हमसे भूल हो जाए तो कोई हमें माफ़ भी कर देता है और हमारी चीज़ें वापस भी कर देता है। अगर ऐसे आपका बॉल कहीं पे चला गया हो, लाइक क्रिकेट खेलते हुए, तो ओके, सो वी शुड ऑलवेज यूज दिस गोल्डन वर्ड्स इन अवर लाइफ फॉर अवर बेटर लाइफ। आपकी लर्न में क्वेश्चन ई भी है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वाला, आपको वो स्किप कर देना है अभी के लिए। जब हमारी स्कूल रीओपन होगी तब वो वाला क्वेश्चन मैं आपको बुक में करवा दूंगी। ओके, नाउ दिस वन चैप्टर इज ओवर हियर। वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन विथ नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।